हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हम बुक पढ़ रहे हैं। पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर है मी एंड इकोलॉजी बिट चैप्टर 2। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के आपके क्वेश्चन आंसर को। आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, आपका पैरानोमा पार्ट 2 का बुक है। यहाँ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 2 सेक्शन में है हम लोग पैरानोमा पार्ट 2 का बुक पढ़ना है। फर्स्ट सेक्शन इज परिवोश सेक्शन। परिवोश में अभी हम लोग कर रहे हैं मी एंड इकोलॉजी विजन के ऑथर है जॉन डायरेक्शन। ठीक है, ये है पोएट्री सेक्शन आपका। जब हम लोग परिवोश कंप्लीट कर लेंगे तब पोएट्री सेक्शन आएंगे। ये रहा आपका चैप्टर का हम लोग पढ़ चुके हैं जैसा आपको पता होगा। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कहिए तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है लेक्चर 1 2 3 4। आप जाके देख सकते हैं। और जैसा अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन आंसर भी हम लोग इंटरनल क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। सिर्फ कुछ और था इंटरनल जिसको ऑब्जेक्टिव भाषण करेंगे। ये सब कंप्लीटेड है पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आपके अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, एक बार आप जरूर जाकर देखिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज से जो आपका करना है। तो ये रहा आपका B.31 का आप हम लोग करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। कह रहा है B.13 का कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट यू हैव जस्ट स्टडी। मतलब ये जो सेंटेंस है, फॉलोइंग सेंटेंस जो आपका यहाँ पे अवेलेबल है, इसको क्या करिए, इसको कंप्लीट करिए। एक ऐसा सेंटेंस डाल के, एक ऐसा यूनिट डाल के ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाए, कंप्लीटेड हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इस कह रहा है इट इज वेरी, बहुत जरूरी है, वर्क इट इज वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट। मतलब क्या बहुत, ये जो वर्क है क्या है जो बहुत ज्यादा इकोलॉजी बिट के लिए है। तो क्या हो जाएगा, हम अकॉर्डिंग टू द हम स्टोरी पढ़े, हम लेक्चर देखें तो आपको पता चलेगा कि डैश में बैठेगा बोरिंग। कि बोरिंग, यहाँ हम अगर वर्ड बैठाते हैं इट इज वेरी बोरिंग दिस इकोलॉजी बिट। ठीक है, इट इज वेरी बोरिंग वर्क दिस इज इकोलॉजी बिट, जैसा नरेटर का ये सेंटेंस है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वोमेन यूज टू मेनी डैश थिंग। वोमेन क्या है जो सबसे ज्यादा प्रयोग करती है वस्तु को, डैश थिंग। तो यहाँ हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये रहा आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका थर्ड क्या कह रहा है बोलो बच्चों, nobody willing to do anything about, मतलब कोई नहीं कुछ करना चाहता है। अबाउट किसके बारे में, तो इकोलॉजी के बारे में। यहाँ हो जाएगा आपका इकोलॉजी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, आप देख सकते हैं कभी भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, नरेटर ड्राइव्स कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, कर रहे हैं उस काम को। तो क्या कर रहे हैं, डैश अराउंड हिज बैकयार्ड समर डैश एंड द विंटर। तो क्या नरेटर चलाते थे, तो आइए स्टार्ट देखते हैं इसका आंसर। हो जाएगा फर्स्ट डैश आपका मोटर बाइक, सेकेंड डैश हो जाएगा स्नो मोबाइल। स्नो मोबाइल का मतलब यहाँ पे होता है हीटर, जो रूम हीटर हम लोग विंटर सीजन में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया नरेटर ड्राइव्स अ बाइक, मोटर बाइक, फर्स्ट मोटर बाइक, अराउंड हिज द बैकयार्ड ऑल द समर स्नो मोबाइल मतलब रूम हीटर। ठीक है, ऑल द विंटर। ये आपका फोर्थ सेंटेंस था जिसको कंप्लीट हम लोग कर लिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं 3.2 को। तो 3.2 का ये ब्रीफली क्वेश्चन आंसर है बच्चों, एक बार देखिए क्या कर रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ब्रीफली, मतलब एक्सप्लेन करके इसको दे। आइए सारे क्वेश्चन आंसर को, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर आपको आगे अवेलेबल है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये रहा बच्चों आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बता देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी ब्लॉक वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस जॉन्स ऑफिस। मतलब कितने ब्लॉक के बाद जो पोस्ट ऑफिस थे मिस्टर जॉन के हाउस से थे। मिस्टर जॉन जो थे यहाँ पे नरेटर हैं, कस्टमर हैं, जो कि उनका जो घर है कितने ब्लॉक के बाद उनका पोस्ट ऑफिस था जहां उनको जाना था। तो क्या होगा आंसर, पोस्ट ऑफिस वाज 2 ब्लॉक अवे फ्रॉम मिस्टर जॉन हाउस। पोस्ट ऑफिस कितने दूर पे था, तो मिस्टर जॉन के हाउस से 2 ब्लॉक के बाद। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज।
किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नरेटर बोल रहे हैं यूज करने के लिए, यूज करते थे, ठीक है। नरेटर जो था बिजली को किस फॉर्म में यूज करते थे, कैसे यूज करते थे, तो क्या होगा आंसर, नरेटर यूज द इलेक्ट्रिसिटी मिक्सर टीवी फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली को जो यूज करते थे किस में यूज करते थे, इलेक्ट्रिक मिक्सर में यूज करते थे और टीवी को देखने में यूज करते थे। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, why did the Mr. Jones think the narrator did not follow the principle of walking? जब मिस्टर जॉन्स जो है नरेटर, जो उन्होंने कहा, नरेटर का क्या काम था, लेखक का, कि आप जो है प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग मतलब सिद्धांत, चलने के सिद्धांत को आपके लिए काफी अच्छा होगा, ताकि आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और पोल्यूशन भी नहीं फैलेगी। किसी अगर ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो पॉल्यूशन फैलता है, अगर पैदल जाएगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, बॉडी भी फिट होगा, मतलब बॉडी भी आपका हेल्दी रहेगा। तो क्यों ऐसा कहे थे मिस्टर जॉन्स को, और मिस्टर जॉन्स जो है नरेटर की बात को नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, आइए समझते हैं इस चीज को। तो मिस्टर जॉन्स थॉट दैट नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। मिस्टर जॉन्स की बात जो है नरेटर के बात को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग। क्यों, क्योंकि नरेटर हैड क्रिएट द पाथ ऑफ टेकिंग द शॉर्टकट फ्रॉम द मिस ग्रीनी। नरेटर जो थे, यहाँ जो लेखक हैं, उन्होंने खुद क्या क्रिएट कर दिया था, एक शॉर्टकट क्रिएट कर दिया, रास्ता का जो शॉर्टकट होता है ना, वो शॉर्टकट क्रिएट कर दिए थे, किससे, तो मिस ग्रीनी यार्ड से। मिस ग्रीनी का जो बगीचा था, मतलब साइड में जो होता है ना घर का यार्ड, वो जो यार्ड था उनका, उसके यार्ड से एक शॉर्टकट तय कर दिए थे। क्यों, ही हैड जम्प्ड ओवर द ग्रास। जो ग्रास था उसके ऊपर क्या करते थे, वो फांद जाते थे। ए लिटिल ट्री डिस्ट्रॉयड देन देम प्रोसेसिंग। मतलब ये जो एक छोटा सा ट्री था, वहां पे शायद नरेटर उनको नहीं देख पाए क्योंकि वो खुद के जाते थे, उनको नहीं समझ आया होगा। तो इसी के कारण वो क्या कहते हैं, छोटा सा ट्री था, उनके कूदने के कारण, शॉर्टकट के कारण एक छोटा सा क्या हो गया, पौधा खत्म हो गया, वो बर्बाद हो गया। इस चीज को जानते थे मिस्टर जॉन्स। इसी जो जानकारी होने के कारण नरेटर की प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन और आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, डिड द नरेटर एंजॉय द टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी की जब बात करते थे, क्या नरेटर एंजॉय करते थे, तो बिल्कुल हाँ, उनको अच्छा लगता था, और लेकिन उनकी बात को कोई नहीं सुनता था। तो देखिए आंसर क्या होगा, यस, नरेटर डिड एंजॉय द टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजी। जब वो पर्यावरण की बात करते थे तो उनको आनंद आता था, कोई काम आनंद आता है तभी तो हम लोग करते हैं। तो नरेटर को भी एंजॉय मतलब आनंद आता था जब वो इकोलॉजी के, पर्यावरण के बारे में विषय में बात करते थे। बट लेकिन नोबडी वाज रेडी टू लिसन हिम। लेकिन उनकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता, ठीक है। ये लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपका देखते हैं। ओके, ये फोर्थ ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपका इसमें फोर्थ क्वेश्चन था जो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीफली कंप्लीट करवा दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बच्चों आपका 10 है टोटल, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबडी विलिंग इज डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है कि कोई कुछ नहीं करना चाहता है पर्यावरण के लिए, क्या ये सही स्टेटमेंट है इस चैप्टर को लेके, आइए देखते हैं। इन द चैप्टर, ये चैप्टर में नरेटेड टॉक अबाउट द पीपल इन द नेबरहुड एंड टेकिंग केयर अबाउट केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो नरेटर है, लेखक है, वो क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों से ये इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं ताकि इन्वायरमेंट का क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। बट मोस्ट ऑफ द देम डिड नॉट सी द इंटरेस्टेड एंड विलिंग द चेंजेस टू हैबिट्स। कोई क्या था, लेकिन ज्यादातर लोग ना इसको इंटरेस्ट लेते थे सुनने में, और ना ही चाहते थे अपने आदतों को चेंज करने के लिए। आगे क्या कहते हैं, डिस्पाइट दिस इफेक्ट टू एजुकेटेड, मतलब ये जो एजुकेशन का जो प्रभाव था, इनकरेज अदर द मोस्ट कंपोजिट रिसाइकल एंड रिड्यूसिंग। जब भी हम लोग पॉल्यूशन या पर्यावरण की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 3R। 3R में क्या हो जाता है, रिसाइकल, रिड्यूसिंग एंड रीयूज। तो ये जो मेन था इनका ये प्रभाव था कि हम कैसे प्रभाव से बचें, इस चीज को इनकरेज करते थे, लोगों को बताते थे। He faced the spectrous excuses Miss William, Miss Green and Miss Jones
मतलब ये बताते थे कि कैसे इस चीज से हम लोग मिस्टर विलियम को ये बताएं। एक्सप्रेशन का मतलब किसी को बताना, स्क्रिप्टेस करना, मतलब उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो लेकिन बताए किसको किसको बताए, जो इनके कस्टमर थे, मिस्टर विलियम इनके कस्टमर ग्रीनी थे, मिस जॉन सिंह को बताएं। लेकिन ये क्या कर दिए, मिस नरेटर से की बात को सब्स्टिट्यूट कर दिए, बहाना बना दिए। दे एग्री द सजेशन ऑफ मेक एक्सक्यूज, ये बहाना बनाने के लिए रेडी रहते थे। दिस सजेस्ट दैट सम पीपल माइट टू डिड नॉट केयर अबाउट द प्रोटेक्टिंग द नेचर एट लीस्ट इन द बिगनिंग। मतलब नरेटर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कम से कम मैं सलाह तो दे रहा हूँ, लोगों को बता तो रहा हूँ, लेकिन लोग क्या करते थे, इनकी बात को नहीं सुनते थे, पर्यावरण को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। However, it is not important to know that everyone is feel his away। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जैसा नरेटर को पर्यावरण की परवाह थी हर लोगों को उसी तरह हो। Many people did not care the environment and making to make the thing but better। मतलब कुछ लोग जो हैं इन पर्यावरण का परवाह नहीं करते हैं, और कुछ लोग जो है क्या इसके ऊपर बेहतर करना चाहते हैं। सो विलिंग इज अवे हेजिटेशन till palliatively of the people of the actively trying to people ecology environment। इसी के कारण क्या बन गया है, कुछ लोग हैं जो एजिटेट करते हैं, कुछ लोग पर्यावरण को करना नहीं कुछ चाहते हैं, और कुछ लोग इसके बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टिल क्या है, उनको इस चीज के लिए पेनल्टी मतलब कह सकते हैं फी भरना पड़ता है, जुर्माना भरना पड़ता है उनके एक्टिव के होने के कारण। मतलब जो लोग इकोलॉजी को हेल्प नहीं करते हैं, पर्यावरण को हेल्प, इसी कारण तो हम लोग के जो आसपास के हर चीज में टैक्स लगता है पर्यावरण पे। अगर आप बाइक लिए हैं, ट्रांसपोर्ट लिए हैं, तो उस पर आपको पे करना पड़ता है, लाइसेंस लगता है। तो ये सब किस लिए लगता है, सरकार इसीलिए लगाती है। तो ये था आपका नरेटर कि क्या ये स्टेटमेंट सही कि कोई कुछ नहीं करना चाहता इकोलॉजी पे। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपका आंसर हम समझा दिए हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। बट एनी हाउ, सेकेंड क्वेश्चन आपका बच्चों कि बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट पुट इन द वर्क on ecology, this is a narrator of preserving the ecology, I or contributing the ecology preserving surrounding। ये जो सैटरडे का दिन था, कैसे इन्होंने पैसा कैसे इन्होंने कलेक्ट किया इकोलॉजी को, मतलब सैटरडे के दिन इकोलॉजी के बारे में कैसे ये काम किए, और ये नरेटर जो थे कैसे इकोलॉजी को बचाव करने का काम करते थे, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था इकोलॉजी में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। जस्ट लाइक द नरेटर स्टोरी द ट्राइंग टू प्रमोट द इकोलॉजी प्रैक्टिस, नरेटर का जैसा स्टोरी है लेखक का, वो क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। आई ट्राई टू हेल्प द इन्वायरमेंट इन द माई नेबरहुड, मैं लेकिन क्या करता हूँ, नेबरहुड मतलब यहाँ लेखक जो है अपने आसपास के लोगों को इन पर्यावरण में मदद करते हैं। I do this very simple thing like the spotting the such recycle and using the instead of throwing the away। क्या कह रहे हैं कि जो आसपास का चीज है रिसाइकिल करने के लिए कह रहे हैं, फिर जो बार जो फेंक दे हैं उसको दोबारा यूज, जैसे पेपर है हम लोग फेंक देते हैं तो उसका रिसाइकिल हो सकता है, तो उसको अगेन यूज करने के लिए बात कहे नरेटर इस चैप्टर में। फिर आगे लिखते हैं आई ऑल्सो ट्राई टू सेव द एनर्जी एंड सम प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोजेक्टर दैट आर गुड फॉर हेल्थ। मतलब ऐसे चीज को सेव करिए जो कि ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, जो अर्थ के लिए जरूरी है उसको कंज्यूम करने के लिए। इवन थ्रू इट द ऑलवेज अवे, मतलब इसको क्या होगा, ये हमेशा आसान नहीं होता इस काम को करना। आई वॉन्ट टू मेनी पार्ट टू कीप इन्वायरमेंट सेफ एंड हेल्दी, वो क्या चाहते थे कि अपना जो पर्यावरण है वो सेफ रहे और हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। जस्ट लाइक द नरेटर हिज डज इन द कमिटी, मतलब जैसा नरेटर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये था आपका सेकंड का क्वेश्चन आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों, आई गेट टू ट्राइड, आई का मतलब यहाँ पे नरेटर है, ठीक है, आपके ऑथर हैं लेखक। ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, यहाँ पे नरेटर क्या कोशिश करते हैं कि मिस ग्रीनी भी क्या करे, इकोलॉजी के लिए कुछ करें। एक्सप्लेन इन द डिटेल मीटिंग विद द जिम एंड मिस ग्रीनी, जो मीटिंग जो होता है मिस ग्रीनी को और मिस जिम का, वो क्या करते हैं दोनों के बीच में उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। एंड थ्रो लाइट द आउटकम ऑफ मीटिंग, मतलब यहाँ पे बताना है लास्ट में, थ्रो लाइट मतलब पॉइंट आउट करना है क्या इस मीटिंग का कंक्लूजन निकलता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जिम ट्राइज टू प्रेसिड्यूर, प्रेसिड्यूर का मतलब होता है सलाह, ठीक है। मिस ग्रीनी टू अडॉप्ट द इको फ्रेंडली हैबिट,
कि यहाँ पे जो नरेटर है, जिम जो आपके नरेटर हैं, ये चाहते हैं कि मिस ग्रीनी भी क्या करे, इको फ्रेंडली हैबिट को अडेप्ट कर ले। However, the Miss Greeny avoid the conversion of the focusing unrelated issue. मिस ग्रीनी भी क्या करती है, यहाँ पे अनरिलेटेड जो इशू है इस चीज को जो जिसपे मिस जिम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उनको इग्नोर कर देती है, बदल देती है उनके फोकस को। जैसे क्या क्या इशू को लाती हैं, तो जैसे लाती हैं लाइक जिम डॉग, जो जिम डॉग के इशू रहते हैं उसके बारे में बात करने लगती है। एंड द गम रैपर, गम रैपर की जो पॉइंट होती है, उनके लॉन में जो गम रैपर गिरा रहता है उसके बारे में बात करने लगती है, मतलब बात को बदल देती है। फिर आगे क्या है, मिस जिम सजेस्टेड द रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर एंड कैंस। फिर जिम क्या करते हैं, नरेटर उनको सलाह देते हैं कि आप भी क्या करिए, न्यूज़पेपर और कैंस को रिसाइकिल कर सकते हैं। मिस ग्रीनी क्या कर देती हैं, फिर मिस ग्रीनी डिसमिस हिम एंड रिमाइंडर द पास्ट ऑफ अनफिल्ड प्रॉमिस। फिर मिस ग्रीनी उनके बात को बदल देती हैं और फिर याद दिला देती हैं किस चीज को, जो उन्होंने पास्ट में जो प्रॉमिस किया था और जो नहीं पूरा किया उस चीज को। फील जिम फील फ्रस्ट्रेटेड मिस बाय मिस ग्रीनी। फिर जिम को क्या होने लगता है, मतलब गुस्सा आने लगता है। और मिस क्यों गुस्सा आने लगता है, तो बाय द मिस ग्रीनी अनविलिंग इनकरेज विद हिज आइडियाज एंड हाईलाइटिंग द चैलेंजिंग ऑफ प्रोमोटिंग द एनवायरमेंट अवेयरनेस। वो क्या करने लगती हैं, मिस ग्रीनी जो है, मिस ग्रीनी का ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जैसे अनविलिंग्स जो अच्छा नहीं होते हैं, ठीक है, उनके आइडियाज, उनके पॉइंट आउट जो वो अपने पॉइंट को रखना चाहती थी। चैलेंजिंग द प्रमोटिंग द एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जो सलाह देती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से, मतलब पर्यावरण के जागरूकता के लिए, उस बात से क्या होता है, जिम को, नरेटर को यहाँ पे गुस्सा आने लगता है। फिर क्या होती है, द मीटिंग एंड, जो मीटिंग जो खत्म होती है, किस चीज से कैसा होता है वो मीटिंग, तो जिम फील डिसहर्टेड, मतलब जिम को क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, दुखी मन हो जाता है। कैसे, एज द मिस ग्रीनीज रेजिस्टेंस, मिस ग्रीनी का जैसा जैसा बात रहता है, जो रुकावट रहते हैं, reflected the difficulties of conversing the people embrace to eco friendly practice। मतलब कहीं ना कहीं मिस ग्रीनी को क्या होता है, इस बात को डिफिकल्ट रहता है कि वो लोगों को प्रोत्साहित करे, इको फ्रेंडली बनाए और खुद इको फ्रेंडली बने। ये सारी जो रुकावटें हैं जिम को कहीं ना कहीं नरेटर को दुखी पहुंचाता है, मन उनका दुखी हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट का, इस स्टेटमेंट का। आई गेटिंग ट्राई टू मिस ग्रीन इज समथिंग टू इकोलॉजी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपका, श्योर इट इज हार्ड टू पीपल टू वर्क इकोलॉजी, मतलब ये बिल्कुल हार्ड, जो पीपल है उनकी इकोलॉजी के बारे में वर्क करना काफी मुश्किल है। डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, क्या तुम इस बात से एग्री हो। व्हाट इट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी है क्या। व्हाट मेजर यू हैव एंड योर स्कूल टेकन द प्रिजर्व, मतलब तुम क्या किए हो इकोलॉजी के लिए, तुम्हारा स्कूल क्या किया है। तो क्या हो जाएगा आंसर, यस आई चैलेंजिंग द मोटिवेट द पीपल गिव द प्रोवेटिव ऑफ इक्वल प्रोग्रेस। बिल्कुल, मतलब ये चैलेंजिंग है कि लोगों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करे कि इकोलॉजी जो है, पर्यावरण जो है उसको सुरक्षित रखे। माई स्कूल एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड, मतलब मेरा स्कूल और जो मैं जो किया हूँ, कैसे किया हूँ, तो इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए जैसे ऑर्गेनाइज किया, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाया, रिसाइकिल ड्राइव को, रिसाइकिल चीज को यूज किया, एजुकेटिंग स्टूडेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल कन्वर्जन थ्रू द वर्कशॉप अवेयरनेस कैंपेन, मतलब ऐसे ऐसे चीजों को लाया जहां पे लोगों को क्या हो, जागरूकता को फैले। वी ऑल्सो प्रमोट द अनस्टेबल प्रैक्टिस रिड्यूसिंग द वेस्टेज, हम लोग ने प्रमोट किया कि रिड्यूस, मतलब ऐसे ऐसे वेस्ट को ना यूज करें, कम यूज करें, जो हमारे क्या है, एनर्जी को इकोलॉजी के लिए आगे बेहतर, फुटप्रिंट का मतलब सुंदरता की हो जाना, मतलब बेहतर होना, ठीक है, उसका पहचान बनना। दिस इफेक्ट एम टू इंस्टॉल द सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पायर द एक्शन एगमन द स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये जो प्रभाव है कहीं ना क्या है, ये एक इंस्पायर कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट कर रहा है जिम्मेदार एक्शन लेने के लिए अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, लोगों को भी इस चीज को, स्टूडेंट को, लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर किया जा रहा है इस सारे हैबिट से। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, द वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिसिटी थिंग, वुमेन जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थिंग यूज करती है, कैसे, तो व्हाट प्रमोटिव नरेटर से दैट सो,
मतलब यहाँ पे इस पॉइंट से, इस स्टेटमेंट से क्या कहना चाहते हैं नरेटर, लेखक आपके? हाउ डज द इशू ऑफ मॉडर्न एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ इकोलॉजी, क्या मुद्दा है आज के लोगों में पर्यावरण के लिए मॉडर्न एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है? आइए देखते हैं क्या इफेक्ट है बच्चों। तो बात आगे है, द नरेटर कमिटमेंट about the woman used to many electricity promote the observing by his mother using the electricity mixer। जो नरेटर है वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं किसको, अपनी मदर को, किसको लेके, कि औरत जो है सबसे ज्यादा बिजली को यूज करती हैं, जब उनकी मदर क्या करते रहती थी, इलेक्ट्रिसिटी मिक्सर को यूज कर रही थी। द यूजेस ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, बहुत सारे एप्लीकेंट्स है, वस्तु है, जैसे इलेक्ट्रिक मिक्सर हो गया, कैन इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी सर्वर अभी, ये सारे जो एप्लीकेंट्स से कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पे एक प्रभाव डालता है। दिस एप्लीकेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू एनर्जी कंजप्शन, ये सारे एप्लीकेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी को कंजर्व करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ग्रीन गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस, इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बढ़ाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कारण ग्रीन गैस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एडिशनल द प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल एप्लीकेंट्स कैन बी रिजल्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके अलावा जो भी आजकल प्रोडक्शन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, डिस्पोजल किया जा रहा है एप्लीकेशन को, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, प्रदूषण फैलाता है। Therefore, reducing the use of application and operating the energy sufficient alternative of ecology impact and promote the uncertainty। इसी के कारण कहीं ना कहीं क्या है, ऐसे एप्लीकेंट्स है, ऐसे अल्टरनेटिव यूज है जो हमारी इकोलॉजी को प्रमोट कर रहा है और पर्यावरण पे उसका प्रभाव भी डाल रहा है, ये सारे एप्लीकेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका बच्चा, डू यू थिंक द जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, गिव इन ओपिनियन। क्या यहाँ नरेटर आपको लगते हैं कि एक सच में इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय है तो कैसे, आइए समझते हैं। जिम ट्राइज टू इंकरेज द इको फ्रेंडली प्रैक्टिस एज कंपोजिट एंड रिसाइकिल, सम नेवर डिड नॉट सी द इंटरेस्ट। मतलब यहाँ जो नरेटर हैं कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, मतलब उनको कहीं ना कहीं एक कंपोजिट जो बन रहा है, रिसाइकलिंग जो यूज किया जा रहा है, आसपास के लोगों के में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग आसपास किस चीज में इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। दिस मेक हिम फील फ्रस्ट्रेटेड, डिसहार्टेड, उनको क्या होता है, इस चीज से दुखी होते हैं और गुस्सा आता है उनको। वाइल जबकि जिम से जनरली कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, वो क्या होते हैं, ऐसे ही कंसर्न रहते हैं पर्यावरण के लिए। ही सजेस्टेड टू मेक द बिग इम्पैक्ट टू रेजिस्टेंस अफेयर्स, इनको बहुत सारे रुकावटें आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। सी सजेस्टेड टू बी मे बी fulfill commitment able to overcome the challenge promoting the ecology awareness in communities, so the gym is try to eco friendly unstable successful doing a so constantly। मतलब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जिम जो आपके नरेटर हैं वो चैलेंज जो भी आपके आसपास पर्यावरण में जो चैलेंज है पर्यावरण के लिए, उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता है और वो भी इको फ्रेंडली बनने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, यस क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है बच्चों, डज द जिम अंडरस्टैंड व्हाई हिज एडवाइस बीइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ जो जिम जो एडवाइस दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि एक क्वेश्चन बन जाता है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है, लोग उन पे ही प्रश्न उठा देते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। यस, जिम अंडरस्टैंड व्हाई दिस एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन। जब वो एडवाइस देते हैं तो क्वेश्चन ही क्यों बन जाता है, क्योंकि ही फेस रेजिस्टेंस इन डिफरेंस ऑफ नेबर्स, मतलब कहीं ना कहीं उनमें और जो आसपास के लोग में बहुत सारे डिफरेंस है। डिस्पाइट द इफेक्ट्स और प्रमोट द इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, फिर भी इसके अलावा क्या कर रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा को फ्रेंडली के लिए बढ़ा रहे हैं। सम ऑफ द पीपल डिसमिस द सजेशन ऑफ द मेकिंग द एक्सक्यूज, वो क्या करते हैं, एक्सक्यूज बनाना, बहाना बनाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। एंड दिस मेक द जिम फ्रस्ट्रेट, मतलब कहीं ना कहीं नरेटर को, आपके जिम को गुस्सा आता है। डिसहार्टेड बिकॉज रियलाइज दैट एंड नॉट एवरीवन शेयर दिस कंसर्न एनवायरनमेंट, उनको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उनको ऐसा समझ आता है कि
प्रत्येक लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट पर्यावरण को लेकर उतना कंसर्न चिंतित नहीं है। ही एक्सपीरियंस द फर्स्ट हैंड द चैलेंज ऑफ कन्वर्सिंग द अदर ऑफ अडॉप्ट द इकोलॉजी प्रैक्टिस। ये जो और इन्होंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि ये जो इकोलॉजी के बारे में जो प्रैक्टिस करा रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं क्या है, ये बहुत बड़ा कन्वर्सिंग मतलब लोगों के लिए मुद्दा है। विच प्रमोट द क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों पे जब बताना चलता है तो उसी के प्रभाव पे इनका क्वेश्चन आने लगता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आइए अब 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 8 क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द ट्री रेफर टू बी मिस जॉन्स। क्या रेफर यहाँ पे क्या होता है जब ट्री को रेफर करते हैं मिस जॉन्स, ठीक है, मतलब ट्री को यहाँ पे बताते हैं मिस जॉन्स। आइए समझते हैं क्या होता है। मिस जॉन्स टॉक अबाउट द ट्री विच किल्ड बाय द जिम, मतलब यहाँ पे मिस जॉन्स कौन से ट्री की बात कर रहे हैं जो कि खत्म हो जाता है किसके द्वारा, तो नरेटर जिम के द्वारा। रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकट टू द मिस ग्रीनिस हाउस यार्ड। जिम क्या करते हैं, ये शॉर्टकट बना लेते हैं, रास्ता बना लेते हैं मिस ग्रीनी हाउस के लिए। डैमेजिंग द ग्रोथ, सॉरी, डैमेजिंग द ग्रोथ ऑफ ट्री अंटिल मतलब डाई, मतलब इनके शॉर्टकट के कारण वो जो ग्रोथ छोटा सा जो ट्री होता है वो डेड हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द जिम, जंपिंग द ओवरऑल एवरी डे mistake the shortcut and through the Miss Greeny house result the tree death and its run। इसी मतलब उनके दौड़ने के कारण मिस ग्रीनी से प्रत्येक दिन मिस जिम जो है उस रास्ते से जाते थे, दौड़ते थे मिस ग्रीनी हाउस के द्वारा, जिसके कारण वो ट्री क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो उसी ट्री की बात करते हैं मिस जॉन्स, ठीक है, यहाँ पे तो यही बताते हैं मिस जॉन्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इज द जिम अवेयर all the aspect does he is always the practice ecology means or give the agreement the favor of your answer। क्या हम जिम जो यहाँ जागरूक करना चाह रहे हैं लोगों को, क्या इस चीज से तुमको लगता है, और कैसे वो इकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारा एग्रीमेंट अपने आंसर में दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या दे रहे हैं। जिम इज अवेयर, बिल्कुल वो जागरूक है। सम इकोलॉजी एक्सपेक्ट, मतलब वो जागरूक है तब तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं ना, तो वो कुछ इकोलॉजी चीज के बारे में वो जागरूक है। बट इट इज नॉट एबल टू ग्रैस्प ऑल द इम्प्लीमेंट इकोलॉजी, मतलब वो खुद पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो जागरूक हैं। वाइल जबकि he tried to promote eco-friendly practice during his paper route, जैसे वो जो उनका काम है पेपर रूट के, उसी के दौरान ये कोशिश करते हैं कि इको फ्रेंडली लोग बन पाए। इन his face रेजिस्टेंस ऑफ द कम्युनिटी समाज के द्वारा उनको क्या होता है, बहुत सारी रुकावटें मिलती है, बातें सुनने को मिलती है। his एक्शन, उनके एक्शन के कारण, जैसे प्रमोटिंग द कंपोजिट रिसाइकलिंग सो द कमिटमेंट टू इकोलॉजी, जब लोगों को बताते हैं कि आप कंपोजिट बनाकर यूज करिए, रिसाइकलिंग कर लीजिए वस्तु को, तो इस में क्या होता है, उनको बहुत सारे कमिटमेंट सुनने को मिलते हैं, बातें सुनने को मिलते हैं। बट ही इज नॉट वी ऑलवेज प्रैक्टिसेस द मेजरिंग हिमसेल्फ एज बाय हिज डॉग बिहेवियर यूज द मॉडर्न एप्लीकेशन एंड ओवरऑल द जिम इज dismortis effect the concern about the environment may be constantly impact of ecology himself। कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो इकोलॉजी जो प्रैक्टिस है जो मिस जिम करना चाह रहे हैं, वो बात किस लिए सुन रहे हैं, उनके डॉग के बिहेवियर के लिए, जैसे मॉडर्न एप्लीकेशन के बारे में वो बता रहे हैं। यहाँ पे जिम जो है जबकि क्या है, खुद कुछ ना कुछ कारण डिमोस्ट्रेट का मतलब कमी रह जाता है, कमी उनके रह जाते हैं इको फ्रेंडली के में, लेकिन वो क्या करें, कंटिन्यू वो कोशिश कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हर लोग क्या करें, इस चीज को कंटिन्यू रखें और लोगों को जागरूक करें। एक लाइन आपका और है, आइए उसको भी देखते क्या कह रहा है कि overall the gene is demonstrate the effect of the maybe constant implant the ecology himself indicating the some gaps understanding the defecting the contradiction behavior। मतलब कहीं ना कहीं जिम का भी क्या है, कुछ इकोलॉजी में कमी रह जा रहा है, कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इकोलॉजी में क्या हो, हर कोई कहीं ना कहीं समझे कि इकोलॉजी पर्यावरण क्या है, उसके बाद क्या है, और उनके उस बिहेवियर को वो भी फॉलो करें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग चलेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका। आइए लास्ट क्वेश्चन आपका है एक क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है बच्चों, ए हीरो एंड हीरोइंस डज नॉट ऑलवेज अराइव द ग्लैपिंग हॉर्स ऑफ द सेव द डे।
मतलब यहाँ पे एक लाइन है कि हीरो हीरोइंस जो है क्या है, ग्लैपिंग वॉच, मतलब पूरे दिन को कैसे सेव करते हैं। समटाइम्स द हीरो हीरोइन मेनली डेमोस्ट्रेट द पोटेंशियल एक्शन एंड रेदर देन द कंप्लीट टास्क एंड व्हाट पोटेंशियल जीव हैव द हीरो इन दिस स्टोरी। जैसे हीरो हीरोइन के पास एक चैलेंज आता है कि जिम, इस स्टोरी में जिम के पास क्या है, एक चैलेंज है जो उनके एक्शन और पोटेंशियल को दिखा रहा है। तो क्या एक हीरो का काम किया इस स्टोरी में नरेटर? आइए देखते हैं क्या करते हैं, आंसर इनका समझते हैं। जिम shows a potential by the hero by conserving the environment। बिल्कुल, जिम जो है क्या है, एक हीरो के काम कर रहे हैं। किस चीज को, किस चीज चिंतित है, तो इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर चिंतित है। एडवोकेटिंग द इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि लोग क्या हो जाए, इको फ्रेंडली हो जाए। डिपेटिंग द फेसिंग द रेजिस्टेंस ही कंटिन्यू प्रमोट द कंपोजिट रिसाइकलिंग रिड्यूसिंग। वो बहुत सारे चीज को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या हो सके, कंपोजिट को यूज करे, रिसाइकिल के बारे में यूज करे, रिड्यूसिंग करे, पॉल्यूशन को कम करे, इस चीज को जागरूक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं। His action is highlighting the willingness of to opposite the difference in the community। उनके जो एक्शन है लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस है, लोग और समाज से कहीं ना कहीं वो सही कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इवन ही इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, हमेशा वो सफलता प्राप्त नहीं करते हैं इस चीज में। वाई, जबकि ही इज नॉट मे अचीव द इमीडिएट सक्सेस, वो जल्दी से सक्सेस नहीं पाते, लोग उनकी बातों जल्दी से नहीं सुनते हैं। हिज एफर्ट सजेस्ट पोटेंशियल इंस्पायर, बिल्कुल उनके जो पोटेंशियल, जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि ये बदलाव लाया जाए, किया जाए। मेक द मीन्स ऑफ इम्पैक्ट ओवर द टाइम, ये कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है जो ऑल टाइम ये करने का कोशिश कर रहे हैं। ये था बच्चों आपका टोटल 10 क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम लोग ग्रामर पोर्शन देखेंगे।